हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नॉन यूनिवर्सिटी का जो आज फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसमें आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस आए हैं, 29 क्वेश्चंस आए हैं। सो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो ये पीडीएफ हमें कंबाइन किया है वो किया है hpexams.in ने। आप इन्हें ज़रूर विज़िट करें, आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ज़रूर मिलेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू एन अननोन पर्सन जो मुझे बस में मिले थे जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है, मिस्टर अंकित। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशल थैंक्स टू यू, बिकॉज आपके एफर्ट से ये पॉसिबल हुआ है कि हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाइटर इज ड्यू टू। आपको बताना एक बीमारी होती है गाइटर, ये किसके कारण होता है। आप सभी को ही पता है, मुझे इतना यकीन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की कमी से जो आपकी बीमारी होती है इसे हम गाइटर कहते हैं। कई बार आपने रेडियो एड्स में भी सुना होगा कि नमक में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, आयोडीन रहित नमक ही खाएं, तो उसका मीनिंग यही है। अगर आप में फ्लोराइड डेफिशिएंसी होती है तो आपके टूथ डिके, दांतों में दिक्कत होती है, आपके जो कैविटीज़ बन जाती हैं या आपकी जो कैविटीज़ या डेंटल कैरीज कीड़ा कूड़ा लगता है आपके, वो आपका फ्लोराइड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू। आपको बताना है लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है या किसे दर्शाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, करेंसी नोट्स या आपके जो कॉइन्स होते हैं हम उन्हें लीगल टेंडर मनी कहते हैं। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि डियर मनी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डियर मनी, डियर मनी का मतलब क्या होता है? जब आपके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उन्हें हम कहते हैं डियर मनी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप सभी को ही पता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आपको जिला कांगड़ा का मुख्यालय बताना है, जो है आपका ऑप्शन बी, धर्मशाला। देखिए जो आपके हमीरपुर बोर्ड से एग्ज़ाम हुए उनमें ये बहुत बार पूछा जा रहा है, आजकल उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है और मैंने ये पिछली वीडियोस में कवर भी करवाया है, तो बहुत इजी आपके लिए। जो आपका धर्मशाला इसका राइट आंसर होगा। द टूरिस्ट प्लेस खजियार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है एक पर्यटक स्थल है खजियार, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा में। और आप खजियार को ही मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या हिमाचल प्रदेश इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी और काफ़ी प्लेसेस हैं जिन्हें आप मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, ये एक ही नहीं है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट। जो फाग मेला होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरमौर। एक यहाँ पर एक आपका सुकेती फॉसिल पार्क, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द माँ शूलिनी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है शूलिनी माता का जो मेला होता है वो कौन से जिले में मनाया जाता है। ये तो सभी को पता है यहाँ पे शूलिनी और सोलन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून या 21 जून को। टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द बर्थ डे ऑफ। आप जो 5 सितंबर को
अध्यापक दिवस मनाते हैं वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। तो इन्हीं की याद में आपका 5 तारीख को टीचर्स डे मनाया जाता है। आपको मुझे बताना है जो आपका बाल दिवस है या चिल्ड्रन डे है वो किसकी याद में मनाया जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु इज डेकोरेटेड विद द भारत रत्न अवार्ड। आपको बताना है एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम उम्र में और पहले ये भारत रत्न अवार्डी है जो स्पोर्ट्स से रिलेट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी, कितने साल बाद आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं? तो आपको सभी को ही पता है ऑप्शन सी, 4 ईयर्स। आपको बताना है जो हमारे अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे वो किस कंट्री में हुए थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंबलडन टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो आपका विंबलडन प्रतियोगिता होती है वो किस खेल से संबंधित होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस। आप ये याद रख सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में हमारा है थॉमस कप। ये भी आप याद रख सकते हैं। आपको मुझे बताना है चेस के हमारे बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, आपको मुझे उनका नाम कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। वो वर्ल्ड चेस मतलब चैंपियन भी थे। तो आप उन्हें कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो इन्वेंटेड कंप्यूटर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपके लिए। तो ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। जो जेम्स वॉट थे इन्होंने तो हमारा एक इंजन को इन्वेंट किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइटर प्लेन परचेज्ड बाय इंडिया फ्रॉम फ्रांस। आपको बताना है भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रफाल। इस पर इतनी कंट्रोवर्सी होती है तो सभी को ही पता होता है कि जो जहाज खरीदे गए लड़ाकू विमान वो आपके रफाल है या राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड परमवीर चक्र पोस्टथमसली। मतलब मरणोपरांत किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। तो आपको मुझे बताना है ये आपके कहाँ से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। आपको याद होगा जब ये मैच टाई हो गया था उसके बाद ही इंग्लैंड इस मैच को न्यूजीलैंड से जीता था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं मेरे हिसाब से, मैक्सिमम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। आपको बताना इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीट। जो रबी फसल्स होती हैं आपकी आजकल लगती हैं अक्टूबर नवंबर में। और आप और भी याद रख सकते हैं इन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। विंटर विंटर क्रॉप्स जैसे, और वीट हो गया आपका, बार्ले हो गया। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज सिचुएटेड एट। आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो कहाँ पर है? इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलन। क्योंकि सोलन को ही मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप एक कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हैं कि मशरूम का तो लिंक सोलन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरिबाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है जो गिरिबाटा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरमौर। क्योंकि यहाँ से हमारे सिरमौर से गिरी नदी बहती है। तो आप थोड़ा सा अपना अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाउंटा साहिब इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। जो आपका पाउंटा साहिब है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना।
देखिए गंगा तो हिमाचल में बहती नहीं है, और इस नदी का तो मुझे भी नहीं पता, और सतलुज। तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस में से एक गैस लगाना था, अगर आपके पास याद बिल्कुल भी नहीं था। पर आप देख सकते हैं जो पौंटा साहिब है वो हमारा नीचे को पड़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यमुना ही होना चाहिए था, और यमुना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज़ द लीड ऑफ चिपको मूवमेंट। देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इनकी हाल में ही मृत्यु हुई है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। परशुराम ताल, या जिसे हम पॉन्ड इज सिचुएटेड एट, आपको बताना जो परशुराम ताल है वो कहाँ पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, रेणुका। रेणुका जी जो थी इनकी माता थी। और आपसे समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो आपकी नेचुरल लेक है वो कौन सी है, वो है आपकी रेणुका जी लेक। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, आपको बताना है सैटेलाइट जो इंडिया की थी वो पहली कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्टा। और ये कब लॉन्च हुई थी, 19 अप्रैल 1975। वेयर इज हिडिम्बा टेम्पल सिचुएटेड, आपको बताना है हिडिम्बा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, कुल्लू। आपका हिडिम्बा माता मंदिर कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन इंडिया कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपको बताना है जो हमारा कारगिल विजय दिवस है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई, 26 जुलाई। बसपा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, आपको बताना है बसपा किस नदी की सहायक नदी है। इसका जो हमारा राइट आंसर है आप सभी को ये पता होगा ऑप्शन ए, सतलुज। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उनकी जयंती कब मनाई जाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। और इनका पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अप्रैल 1981। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, आत्मा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने कहा था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, होली फेस्टिवल ऑफ विच टाउन इज फेमस इन हिमाचल प्रदेश। ये तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ की होली बड़ी मशहूर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुजानपुर टिहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग टनल विल ज्वाइन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ेगी। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। आपको मुझे कमेंट करके बताना है रोहतांग टनल का दूसरा नाम क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो स्पेशली मुझे आज जाना पड़ा है, वहाँ पर मुझे मिले हैं ये क्वेश्चन पेपर। तो इसी तरीके से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।